सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लेकर आए हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के ऊपर। आप सभी को पता है कि सौर मंडल या सोलर सिस्टम हमारा जो ग्रह है उनके बारे में है ना। और जब हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एनवीएस नवोदय का एग्जाम हो, केवीएस का हो, डी ट्रिपल एस पी का हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें एक सन है यानी कि सूरज है और उसके 8 क्या है प्लैनेट्स हैं। सन के कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, प्लूटो भी था एक, अब उसको ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया, अब उसको ग्रह नहीं माना गया है ना। पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था लेकिन अब नहीं माना जाता है, उसे हटा दिया गया है। तो कौन कौन से अब हमारे 8 प्लैनेट या फिर ग्रह हैं? तो कौन सा है? मरकरी, इंग्लिश में बता देती हूँ पहले में, वीनस, अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है, यूरेनस, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, मैं एक काम करती हूँ, इसकी एक ट्रिक है, आपको वो समझाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं अर्थ की जगह, अर्थ के बाद मार्स, फिर अच्छा मार्स मैंने लिख दिया है तो सॉरी, हाँ अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद हम लिखेंगे यूरेनस, फिर लिखेंगे नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है, अरुण और वरुण होते हैं ये। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमारे 8 प्लैनेट हो गए हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? मर्क 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है हमारे 8 प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मार्स। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, MEMJSUN, ये ध्यान रखेंगे। ME इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, एम ई एम ई MVEMJSUN, सन। ठीक है, SUN सन, MVEMJ सन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके क्या है? 8 प्लैनेट हैं जो हमारे इसके सूरज हमारा जो सूर्य है, इसके 8 प्लैनेट बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देखेंगे तो सबका ये जो नाम है ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, और एक बार मैं सबको हिंदी में भी बता दूं तो ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर अरुण और वरुण। ठीक है, ये होते हैं। मार्स मंगल होता है, पृथ्वी यानी कि अर्थ हो गई, है ना, और ये जो आपका जुपिटर है ये बृहस्पति होता है, और इसके बाद आपके ये सैटर्न शनि है, अरुण है, वरुण है। ये हमारे 8 प्लैनेट है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमारे रिपीटेडली इस पार्ट से आते हैं, आज हम वो कवर करेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक हमारा इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुख्य तथ्य हैं, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में कवर करेंगे, ऑफ सोलर सिस्टम, है ना, या फिर सौर मंडल के मुख्य तथ्य। आप इस तरह से भी, जिनको नोट्स चाहिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे जो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ वो आपको सारे नोट्स वहीं पर मिल जाएंगे। तो जो सौर मंडल के मुख्य तथ्य हैं वो हम देखेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे बड़ा सर्वाधिक बड़ा उपग्रह, सर्वाधिक बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का, ये आपको बताना है। उपग्रह, देखो अगर मैं इसका इंग्लिश में भी लिखती रहूं थोड़ा सा जिससे आपको समझ में आता रहे, उपग्रह क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं। जो हमारे ग्रह के जो भी उपग्रह होते हैं उनके जो सैटेलाइट्स होते हैं वो होते हैं उपग्रह। तो कौन सा है इसका? गैनीमेड, गैनीमेड, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ये मैनमेड होते हैं, ग्रह हमारे नेचुरल है। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे छोटा उपग्रह, है ना, सबसे
छोटा उपग्रह यानी कि स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। ये तो हमारा लार्जेस्ट था, अब हम बताएंगे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है डिमोस। कौन सा है? डीमोस। इसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ग्रहों के, इस उपग्रहों के नाम तो सेम ही हैं, डीमोस। सबसे बड़ा गैनीमाइट, गैनीमेड, और सबसे छोटा कौन सा है? डिमोस। फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अब मैं बताने चाहती हूँ, आज की क्लास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे थर्ड है, ये हमारा बार बार पूछा गया है, नीला ग्रह। नीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, नीला ग्रह कौन सा है या फिर किसे कहा जाता है? नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट कौन सा है? जल्दी से गैस करके बताइए, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है वो क्या है? नीला ग्रह है। उसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि वहां पे पानी, पानी की प्रेजेंस है इसकी वजह से। फिर है शाम का तारा। शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, कई बार ये इवनिंग स्टार के नाम से भी आ जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में भी इंग्लिश में ही लिखा होता है इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, और शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार बोलते हैं या फिर शाम का तारा बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक चमकीला तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है। सर्वाधिक चमकीला तारा जो सबसे ज्यादा हमारे सौर मंडल में चमकता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उसको कौन सा है वो, इस या फिर इंग्लिश में हम कहेंगे ब्राइटेस्ट स्टार। कैसा स्टार? सबसे ज्यादा चमकीला, तो वो है साइरस। साइरस। इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं, और इसका हमें चमकीला तारा भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में भी साइरस ही नाम है या फिर डॉग स्टार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनफैक्ट सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं ना, हम पूरी सीरीज लेके आए हुए हैं, जिन्होंने चेक किया वो देखा होगा कि वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं अभी तक, उनके लिए हम कमेंट सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाके देख लेना। सर्वाधिक तेज गति से, सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, घूर्णन करने वाला ग्रह, करने वाला ग्रह, जो सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला यानी कि फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, जो सबसे तेज, देखो आपको पता है कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं, है ना? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसमें जो सबसे तेज गति से घूर्णन करता है वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो जुपिटर, बृहस्पति यानी जुपिटर। आपको ध्यान रखना है, जो सबसे तेज गति से घूर्णन करता है वो है बृहस्पति। और जो चमकीला है, चमकीला तारा कौन सा है? अभी बताया था, साइरस। फिर नेक्स्ट आता है 7, सबसे छोटा ग्रह। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे छोटा ग्रह यानी कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट। प्लैनेट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट में इसको करेक्ट कर देती हूँ। प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह वो है बुध। कौन सा है? बुध, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मरकरी, मरकरी। नेक्स्ट आता है 8th 1, वो है सूर्य का निकटतम ग्रह। जो हमारा सूर्य है यानी कि हमारा सन है, उसके सबसे पास, सबसे निकट कौन सा ग्रह है वो आपको बताना। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में आया है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बट जो एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं उन पे मैं स्पेशली इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो कौन सा ग्रह है जो सबसे पास है सूरज के? याद रखना है, बुध, मरकरी। मरकरी सबसे छोटा भी है और सूरज यानी कि सूर्य के सबसे ज्यादा पास भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाके डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे
जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल पे सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, सारे जो भी क्लासेस आती हैं उनकी सारी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, आपके डाउट्स भी वहाँ पे क्लियर कर दिए जाते हैं। तो देर ना करें, एग्जाम्स देखो सीटेट की डेट तो आ ही चुकी है, इसके बाद यूपी टेट की भी आपकी डेट आ जाएगी। तो इसलिए अब आप अपनी तैयारी को जल्दी से बढ़ाएं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो हमारे नए साथी हैं वो भी, और जो साथी जॉब में हैं, देखिए जॉब के साथ मैनेज करना तो और भी हार्ड हो जाता है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा बूस्ट हो सके। तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह, देखो यहाँ हमने देख लिया सूर्य के सबसे पास हो गया बुध, लेकिन अब वो कह रहा है कि सबसे दूर, यानी कि फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर कौन सा है? वरुण। कौन सा है? वरुण। अगर इंग्लिश की बात करें तो हम लिखेंगे नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून या फिर वरुण। ये है हमारा सबसे दूर। नेक्स्ट फैक्ट आता है पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम, अभी तो हम सूर्य का पूछ रहे थे, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है पृथ्वी का, कि पृथ्वी से सर्वाधिक सबसे पास, है ना, सर्वाधिक मैं लिख रही हूं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पास जो ग्रह है, निकटतम सबसे पास जो ग्रह है पृथ्वी के, सूर्य के तो आपने देख लिया था, अब हमें देखना है पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है? नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। देखो कुछ ना हमारे साथी इंग्लिश के भी हैं, इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रही हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हिंदी में समझना हिंदी इंग्लिश वालों के लिए हार्ड होता है, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो जो अर्थ है, अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है शुक्र। कौन सा है? शुक्र या फिर वीनस। शुक्र या वीनस। अब जो मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट बता रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। तो ये है सबसे बड़ा ग्रह, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि लार्जेस्ट प्लैनेट, जो लार्जेस्ट प्लैनेट है उसका क्या नाम है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो ध्यान रखना है बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है, यानी कि जो जुपिटर है, वो सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, नीला ग्रह कौन सा था? अर्थ था। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया है? बृहस्पति हो गया। अगर हम पूछे कि सबसे ज्यादा चमकने वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा चमकने वाला चमकीला, वो है साइरस या डॉग स्टार। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दोनों वा से हैं। सबसे छोटा, देखो नाम भी छोटा है ना, 2 अक्षर का नाम है बुध, ऐसे ध्यान रखेंगे, इसलिए सबसे छोटा हो गया बुध और सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति। बृहस्पति देखो नाम भी बड़ा है ना, लिखने में बड़ा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया है? बृहस्पति। दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। चमकीला कौन सा था? शुक्र था। सबसे चमकीला ग्रह या फिर कहना चाहिए ब्राइटेस्ट प्लैनेट, वो कौन सा था? शुक्र था। और सर्वाधिक गर्म ग्रह, जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट, कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट। गर्म ग्रह हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ये है शुक्र। देखो गर्म जो है वो भी शुक्र है या वीनस, ठीक है, शुक्र है गर्म। और चमकीला भी कौन सा था? शुक्र ही था। फिर अगला आता है ठंडा, अभी गर्म देख लिया, अब आप देखेंगे ठंडा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, या फिर कोल्डेस्ट प्लैनेट? ठंडे का कोल्डेस्ट प्लैनेट, सोच के बताइए कौन सा है सबसे ठंडा ग्रह? है वरुण। वरुण जो है सबसे ठंडा है। वरुण जी बिल्कुल ठंडे हैं, ठंडा ग्रह है हमारा। और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसको बिल्कुल भी ऐसे लाइट में ना ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, है ना, या फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, निम्न में से कौन सा गर्म ग्रह है या निम्न में से कौन सा ठंडा ग्रह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सोचेंगे अरे पढ़ा तो था, ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए रिवीजन भी करते चलें। जिनको पुरानी क्लासेस हैं उनको टाइमली आप रिवाइज करें, और उसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप पूछते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाल ग्रह, यानी कि रेड प्लैनेट। देखो ब्लू प्लैनेट हमने देख लिया था, अर्थ था। अब रेड प्लैनेट कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल, यानी कि मार्स।
ब्लू प्लैनेट कौन सा था? अर्थ था। और रेड प्लैनेट कौन सा हो गया? मंगल। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भोर का तारा। कौन सा है? भोर का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, देखो अभी आपने शाम का तारा देखा था, अब आया भोर का तारा, कौन सा है? शुक्र। मॉर्निंग स्टार कौन सा है? शुक्र है। और अभी जब मैंने ये पूछा था कि शाम का तारा, तो वो भी कौन था? शुक्र ही था। दोनों ही शुक्र है, भोर का भी और मॉर्निंग भी और इवनिंग स्टार भी। ठीक। अभी हमने यहाँ पे देखा था सबसे फास्ट जो गति से घूम रहा था, तो वो कौन सा प्लैनेट था? वो था बृहस्पति, है ना। अब अगर आपसे वो पूछ लिया जाए फास्टेस्ट, ये तो था घूर्णन करने वाला, है ना, रोटेटिंग वाला। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे फास्ट वो परिक्रमा करने वाला, तो वो कौन सा होता है? वो होता है बुध। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ बनता है, लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह। एक ग्रह ऐसा है जो आपको ऐसा लगेगा जैसे उस पर कुछ लाल धब्बे हैं, कई बार पूछा गया है। प्लैनेट मैं लिख देती हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। लाल धब्बा, ऐसा नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जब हम ये कवर कर रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं। लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह। तो लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह कौन सा है? इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लैनेट दैट अपीयर्स एज रेड स्पॉट, है ना, ऐसा अपीयर होता है जैसे कि कोई लाल धब्बा है। तो वो कौन सा है? शुक्र। शुक्र है या फिर वीनस है। क्लियर है? ठीक है। और अगर हम देखें सबसे कम गति से परिक्रमा करने वाला, तो जो सबसे स्लोएस्ट रोटेटिंग है वो है नेपच्यून। स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, जो सबसे कम गति से, वो कौन सा है? वरुण या फिर नेपच्यून। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अब ग्रह नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट जब टैट आया था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन, ये प्लूटो को हटाया गया था, तो यही क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया गया था। तो कौन सा नहीं था? प्लूटो। आपको नाम ध्यान रखना है कि पहले तो प्लूटो ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन अब नहीं आता है। तो सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण या फिर नेपच्यून। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। जिन्हें क्लास अच्छी लगी है वो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके और साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। अगर कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं उस पर क्लास आए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए वही अवेलेबल कर देंगे। और कुछ ने अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे बोला था, तो वो हम उन टॉपिक्स को भी जल्दी से कवर करने वाले हैं। एक है सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा, जो सौरमंडल है हमारा सोलर सिस्टम है, उसका सबसे नजदीक कौन सा तारा है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। नियरेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे छोटा नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये आप नाम ध्यान रखेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पहले मैं एक बार हिंदी में लिख देती हूँ, ये सबसे ज्यादा पास का तारा है, इंग्लिश में भी इसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में देखो हमने सारे इंपॉर्टेंट बात को कवर किया गया है। अब आपके रिवीजन के लिए मैं आपसे एक बार पूछना क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए दे रही हूँ, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, शाम का तारा और सुबह का तारा या सुबह का भोर को, भोर का तारा किसे कहा जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इवनिंग स्टार अभी मैंने पढ़ाया है, और मॉर्निंग स्टार कौन से ग्रह को कहा जाता है? शाम का तारा और भोर का तारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि कौन सा है। जिन्होंने क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ा है वो एकदम से इसको देख के कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो रिवाइज करें, क्लास को फिर से देखें, क्योंकि एग्जाम अब आपका आने वाला है। अपनी तैयारी को बिल्ड करें और बढ़ा स्पीड को बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।